नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। तो जैसे कि कमेंट बहुत सारे आ रहे थे कि रिवीजन टेस्ट पेपर 2020-21 का जो कि जनरल इंग्लिश क्लास 12 का सॉल्यूशन चाहिए स्टूडेंटों को, तो इस वीडियो में हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सेक्शन ए दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको क्या है, जो पैसेज दी गई है इसको केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पैसेज से संबंधित उनका आपको आंसर देना है। चलिए, मैंने इस पैसेज को रीड कर लिया है, आप एक बार जरूर पढ़ लें, उसके बाद ही आप आंसर लगाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आपको यही पैसेज आया है, तो आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इज प्रेजेंट कंडीशंस। क्या हाउस होल्ड थिंग्स है, प्लॉट्स एंड अदर मटेरियल्स, वाटर एंड लिक्विड या प्लास्टिक बैग्स है। तो जो पहले का जो आंसर है, द मेन सोर्स यानी कि मुख्य सोर्स पूछा गया है किस गार्बेज का, यानी प्रेजेंट कंडीशन यानी कि वर्तमान समय में। तो ये क्या होगा, प्लास्टिक बैग्स का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर का लास्ट हो जाएगा चौथे वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा हमारा भी है, लीव्स कैन इन रिच फर्टिलिटी। तो इसके ऑप्शन है वाटर, सोइल, एयर एंड ह्यूमन बॉडी। तो जो दूसरे का आंसर होगा वो होगा सोइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है हमारा, द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ल्ड रिसाइकल्ड। तो यहाँ पर क्या एलईडी लगा है, इसको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हमारे दिए गए रिसाइकल, रिसाइकलिंग या रिसाइकलिंगली और है टू रिसाइकल्ड। तो जो तीसरे का जो हमारा आंसर होगा सी का, वो होगा हमारा सेकेंड, रिसाइकलिंग। ठीक है, नाउन पूछा गया है तो इसमें क्या आईएनजी लग जाएगी। चौथा है हमारा, गिव द मीनिंग ऑफ द नियरेस्ट। तो नियरेस्ट क्या होता है, पास में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ईएसटी लास्ट में लगा है, और यहाँ पर क्या ऑप्शन है, क्लोजेस्ट, क्लोजली, फार और फार अवे। फार का मतलब दूर होता है, फार अवे भी दूर ही होता है। ठीक है, अब हमें लगाना है क्लोजेस्ट और क्लोजली में। यहाँ पर क्या पूछेगा, नियरेस्ट। नियरेस्ट भी पास होता है, क्लोजेस्ट भी पास होता है। ठीक है, तो जो डी का जो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा क्लोजेस्ट, क्योंकि इसमें भी ईएसटी लगा है, इसमें भी ईएसटी लगा है, और हमसे पूछा गया था, मीने पूछी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो जो हमारा 5 नंबर है कि गिव द ग्रेट इन्वायरमेंट हजार्ड। ऑप्शन है वाटर पॉल्यूशन, सेकेंड है एयर पॉल्यूशन, थर्ड है गार्बेज और चौथा है ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो अगर आपने इस पैसेज को अगर सही से रीड किया होगा तो इसका जो आंसर होगा, जो हमारा ई का आंसर होगा चौथा होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा चौथा है, गार्बेज मैक्स प्रेमाइसेज। ऑप्शन है क्लीन, ब्यूटीफुल, अगली एंड ड्राई। तो जो एफ का जो आंसर होगा ये अगली होगा। अगर आपने पैसेज में दिया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें कि इसका आंसर है गार्बेज मैक्स परमिशन अगली। ठीक है, तो इसका क्या सी हो जाएगा, अगली आंसर हो जाएगा। अब है हमारा जो जी है, वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू ए। हम डिस्पोज कर सकते हैं गार्बेज को क्रोसर में, वेंडर में, बुक सेलर में या जंक डीलर में। ठीक है, तो जो जी का आंसर होगा वो हम जंक के डीलर में डिस्पोज कर सकते हैं गार्बेज। और नेक्स्ट हमारा एच है, इसका है गार्बेज कैन बी रिड्यूस बाय रिसेलिंग, रिसाइकलिंग, रिपेयरिंग और रिनोवेटिंग। ठीक है, तो जो एच का जो हमारा आंसर होगा क्या सेकंड हो जाएगा, रिसाइकलिंग। गार्बेज कैन बी रिड्यूस बाय रिसाइकलिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट आर सोर्स ऑफ गार्बेज। तो आप इसमें से पैसेज में से आपको आसानी से मिल जाएंगे, व्हाट आर सोर्स ऑफ गार्बेज। ठीक है, अगर नहीं मिलते तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसकी हमें वीडियो आपको बना देंगे या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे। ठीक है, या पीडीएफ में हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेंशन 2 थिंग्स विच हेल्प ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल टू चेंज इनटू फर्टिलाइजेशन इन द कंपोस्ट पिट। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्या, इन मॉडर्न वर्ल्ड होनेस्टी हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग। तो यहाँ पर क्या होनेस्टी के बारे में बताया गया है, तो इसको क्या आपको नोट्स में कहीं सबरी लिखना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द एबव पैसेज मेक नोट्स इन यूजिंग क्या एब्रेविएशन ऑफ नीडेड, गिव द सुटेबल टाइटल। तो होनेस्टी हो जाएगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, और आपकी बुक में दिया गया हो तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं अलग से इसका क्या नोट्स मेकिंग समरी की वीडियो आपको बना दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमारा सेक्शन क्या आ चुका है, बी। इसमें हमें क्या पूछेगा, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स।
तो ड्रग्स का पूछा गया है, जो कि आपको मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी पहले, से नो टू ड्रग्स, ठीक है, से नो टू ड्रग्स, एवॉइड ड्रग्स, सेव योर लाइफ। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में था योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड डिजाइन सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन लोकल न्यूज पेपर। उसके बाद चौथा हमारा दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ द वर्बल इनपुट गिवन प्रोड्यूस द राइट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश इन अबाउट 115 एंड 2000 वर्ड्स, ठीक है, 200 वर्ड सॉरी। फिर यहाँ पर जो हमें टॉपिक दिए गए कि इन टॉपिकों पे हमें लिखना है, ठीक है। और जो पांचवा हमारा दिया गया है, पांचवा यहाँ पर देख सकते हैं, राइट द लेटर कौन सा पूछा गया है, सेंड एडवाइस हिम टू सेलिब्रेशन दिवाली विदाउट क्रैकर, यानी कि दिवाली विदाउट क्रैकर यानी कि किस प्रकार से मनाए उसके लिए सजेशन दिया गया है। यू आर योगेश से नाम आपका योगिता रिसाइडिंग एट सिविल लाइन्स छिंदवाड़ा MP। तो इसके अथवा में क्या दिया गया है, हमें राइट लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंड योर वेकेशन, यू आर देवकांत रिसाइडिंग इन सिविल। तो यहाँ पर क्या है, वेकेशन के बारे में बताया गया। छठा, राइट लेटर ऑफ कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटी एंड मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, यू आर मुकेश वर्मा ए रिसाइडेंट ऑफ योर साउथ सिविल लाइन्स, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या लिखना है, लैक ऑफ फैसिलिटी एंड मल फंक्शनिंग का लिखना है। इसके अथवा में दिया गया है, यू आर प्रिया सिंह स्टडिंग क्लास 12 गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया, एप्लीकेशन हमको लिखना है लीव का, ठीक है, 4 डे लीव की लिखनी है। इसके बाद जो हमारा सातवां है, राइट इन एज ए, ऐसे लिखना है ऑन एनी टॉपिक दिए, कंप्यूटर नंबर, डेली लाइफ, एक क्रिकेट मैच, इंपोर्टेंट और न्यूज़ पेपर, बंडल ऑफ साइंस। तो सभी स्टूडेंट बंडल ऑफ साइंस का ही ज़्यादातर लिखेंगे, लेकिन आप इस बार आप चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो पेपर हो रहे हैं आपके आप देख कर लिख सकते हैं, इसलिए आप इसी में से कोई चेंज करके लिख सकते हैं। फिर आठवां, फिल इन द ब्लैंक्स द हेल्प ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स यानी 5। तो आठवां है प्रश्न, तो यहाँ पर क्या है, लीड इन खालिस्तान यूजफुल मैटर। तो यहाँ पर क्या यूजफुल लिखेंगे, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखेंगे यूजफुल। हिंदी में लिखने पर यहाँ पर क्या आ रहा है, जो व्यंजन आ रहा है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, लीड्स इज ए यूजफुल मैटर। चलिए अब आगे सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो आगे है हमारा ही खालिस्तान टू स्कूल डेली गोइंग गोज। तो इसका क्या हो जाएगा, जब भी आपको ही लिखे, एक वचन लेके उसके बाद आपको क्या गो लगाना है, ही गोज टू स्कूल डेली। फिर ही हैज हार्डली मनी, तो इसका हो जाएगा एनी, क्योंकि हार्डली एक नकारात्मक सेंटेंस के रूप में लिया जाता है। फिर होता है ही इज गुड खालिस्तान हिंदी, तो इसमें क्या आएगा, एट हिंदी। फिर वीट इज खालिस्तान इन पंजाब, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्राउंड, इसका ग्राउंड हो जाएगा। फिर मोहन खालिस्तान स्विमिंग इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग, तो इसमें क्या बताया गया है, स्विमिंग कर सकता था रिवर व्हेन ही वाज यंग। तो यहाँ पर क्या पास्ट की बात बताई गई, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही इज SDO, तो एस से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या 16 इसलिए NSDO हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पर डू डज और डायरेक्ट जितने भी क्वेश्चन आपके रह गए हैं उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आपके पोइम दी गई है, यहाँ पर इसको पोइम को पढ़ लेना, जिसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड द वर्ड ऑफ द गिवन बिलो विच इज द अपोजिट ऑफ इनसाइड। इनसाइड का हो जाएगा हमारा आउट, OUT-SID आउटसाइड, ठीक है। फिर हैज द सेम मीनिंग ऑफ शेक, तो शेक की यहाँ पर दी गई है ट्रेम्बल, ठीक है, ट्रेम्बल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रेम्बल दी गई है, तो इसको आप लिख सकते हैं। फिर व्हाट डज द पोएट मीन बाय हे यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, तो यहाँ से आप लिख दीजिए यहाँ तक, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हियर। तो जो हियर का जो हो जाएगा, हियर यानी सुनना होता है और लिसन भी सुनना होता है, तो इसका थर्ड हो जाएगा। द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर, नियर यानी क्या पास होता है, फार दूर होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमसे क्या अपोजिट वर्ड पूछा गया है, तो नियर यानी पास, फार यानी दूर, तो फार हो जाएगा। नेम ऑफ द पोइम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोइम का नाम पूछा गया है, जो कि है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। जो फर्स्ट चैप्टर है आपको टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो पेपर है आया था, आप देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसरों का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9 से 12 तक हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।